साथियों नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान के इस सीरीज में आप लोगों का स्वागत करते हैं। हम इस सीरीज में भारतीय संविधान को जानेंगे, भारतीय संविधान की मुख्य चीज़ों को जानेंगे, कोशिश करेंगे कि उसकी डिटेल आप तक पहुंचाई जाए जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है। सबसे पहले हम भारतीय संविधान को जानते वक्त उसके इतिहास के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम फिर भागों में चर्चा करेंगे। साथियों, मैं मनीष द्विवेदी आपका इस यात्रा में स्वागत करता हूं। साथियों, भारतीय संविधान दुनिया का सबसे खूबसूरत दस्तावेज है। इसकी विशेषताएं अगर हम बात करें तो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित व विस्तृत संविधान है यह। 26 नवंबर 1949 को यह आंशिक रूप से लागू कर दिया गया था और उस समय इसमें 8 अनुसूचियां थीं और आज के समय में संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। उस समय 395 अनुच्छेद थे और आज के संविधान में 475 के लगभग अनुच्छेद हैं। आज के समय में 475 अनुच्छेद हैं और 22 उस समय 22 भाग था उस मूल संविधान में, लेकिन आज के संविधान में 25 भाग हैं हमारे संविधान में। और यह 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया था। भारतीय संविधान स्वयं निर्मित संविधान है। यह कैबिनेट मिशन में जो थे वो लोग थे सर पैथिक लॉरेंस जो अध्यक्ष थे, और एबी अलेक्जेंडर, और एक थे सर स्टीफन क्रिप्स। यानी कैबिनेट मिशन की स्थापना ब्रिटिश राज्य ने करके भेजी थी, तो उसमें ये 3 अधिकारी हुआ करते थे, जिसमें अध्यक्ष मैंने बताया सर पैथिक लॉरेंस थे। और इसकी एक और ख़ास विशेषता बताया कि मार्च 1946 में एक कैबिनेट मिशन भारत आया। मई 1946 में इस कैबिनेट मिशन ने अपनी योजना हमारे लोगों को बताई और इस योजना के तहत संविधान सभा का गठन किया गया। कैबिनेट मिशन के अनुसार इस संविधान सभा में 389 मेंबर होने चाहिए थे। अब ये जानते हैं कि 389 ही मेंबर उस समय क्यों कहा गया था। उसका कारण यह था कि 292 जो मेंबर होने चाहिए वो ब्रिटिश प्रांत से होने चाहिए और 4 ब्रिटिश राज्य यानी चीफ कमिश्नर वाले पद बुजुर्ग बलूचिस्तान, अजमेर, दिल्ली इस तरीके के होने चाहिए, और जो 93 मेंबर होने चाहिए वो देसी रियासतों से होने चाहिए। यह बात संविधान की विशेषताओं में उल्लेख है। उसके साथ ही कैबिनेट मिशन प्रथम बैठक में 207 सदस्यों ने भाग लिया था। ये भी मैं आपको जानकारी के लिए बताऊं। 15 अगस्त 1947 में 299 सदस्य थे। जब संविधान पर हस्ताक्षर किया गया उस समय हस्ताक्षर करने वाले सदस्यों की संख्या 284 थी। 389 सदस्य ही क्यों होने चाहिए, इस बात का अगर हम जो है डिटेल में आपको जानकारी व्याख्यान करें तो 10 लाख की जनसंख्या पर एक मेंबर लिए जाने का प्रावधान था। इसका कारण है कि देश में उस समय 40 करोड़ जनसंख्या थी लगभग। इस कारण 389 मेंबर का आंकड़ा रखा गया था। अब हम जानेंगे कि संविधान का निर्माण के समय अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। संविधान का जो निर्माण का समय था उस समय के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। और जीवी मालवेकर जी भी थे साथ में। अंतरिम संसद के समय की बात करें तो 17 नवंबर
1949 को अंतरिम संसद के समय यह घोषणा की गई थी। 26 नवंबर 1949 को जब आंशिक रूप से लागू हुआ संविधान, तो उस समय 16 अनुच्छेद लागू हुआ था। 16 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से संविधान को लागू कर दिया गया था। अब हम जानेंगे गणतंत्र मत का मतलब क्या होता है। गणतंत्र का मतलब होता है जिस देश का सर्वोच्च पदाधिकारी जनता के द्वारा निर्वाचित होता है, चाहे वो प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष रूप से हो। वह देश के गणतांत्रिक राष्ट्र बना था। उसके पहले जो व्यक्ति थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। 26 नवंबर 1949 में 324 राष्ट्रपति के संबंध में, चुनाव आयोग के संबंध में आदि के विषय में उल्लेख भी किया गया है। संविधान सभा में एक खास विषय थी कि संविधान सभा में जब संविधान लागू किया गया था तो उस सभा में 15 महिलाएं सम्मिलित थीं। भारत एक गणतांत्रिक राष्ट्र है। यह संविधान में कहाँ लिखा गया है अगर हम बात करें तो यह बात पूरे संविधान में भारत के संविधान में प्रस्तावना में लिखा हुआ है। और गणतंत्र शब्द जो है वह फ्रांस से लिया गया था। अगली बात आपको एक बताएं विशेषताओं के बारे में, तो अगली बात यह है कि भारत के संविधान को उधार का संविधान क्यों कहा जाता है, उसके बारे में हम जानेंगे। तो भारत को संविधान को उधार का संविधान इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमने अलग अलग देशों के शासन व्यवस्था से लिया गया यह संविधान है और यह चोरी नहीं कहा जा सकता, यह सीखना कहा जा सकता है। यानी जहाँ जहाँ से हमने कहाँ से लिया गया है उसको हमने एकत्रित करके, सीख करके इसको संविधान को बनाया है। अब हम जानेंगे कि भारत के संविधान में कौन कौन सी चीज़ें कहाँ से ली गई हैं। इंग्लैंड से क्या क्या लिया गया है हम उसके बारे में जानकारी रखेंगे। तो भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत जो है वह है भारत शासन अधिनियम 1935। अब हम इंग्लैंड से चर्चा करेंगे क्या क्या इंग्लैंड से लिया गया है। तो संसदीय शासन व्यवस्था इंग्लैंड से लिया गया है। संसदीय विशेषाधिकार इंग्लैंड से लिया गया है। विधि का शासन जो है वह इंग्लैंड से लिया गया है। एकल नागरिकता यानी सिंगल सिटीजनशिप जो है वो इंग्लैंड से लिया गया है। विधि निर्माण यानी कानून का निर्माण कैसे हो वह इंग्लैंड से लिया गया है। अब हम जानेंगे कि अमेरिका से क्या क्या लिया गया है। साथियों, अमेरिका से लिया गया है शक्तियों का पृथक्करण। दूसरा लिया गया मूल अधिकार जो है वो अमेरिका से लिया गया है। रिट्स यानी याचिकाएं जो होती हैं, WRITS, रिट्स यानी याचिकाएं जो होती हैं वो अमेरिका से लिया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन अमेरिका से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद जो है उसके बारे में अमेरिका से लिया गया है। महाभियोग यानी राष्ट्रपति को हटाए जाने का जो कानून है उसे महाभियोग कहा जाता है, वह जो है अमेरिका से लिया गया है। अब हम जानेंगे सोवियत संघ यानी USSR से क्या लिया गया है, वहाँ से मूल कर्तव्य लिया गया है। और नियोजन यानी प्लानिंग कमीशन की बात करें तो वो मूल जो है सोवियत संघ से लिया गया है। वहीं कनाडा से क्या हमारे लिए संविधान में लिया गया है, केंद्र और राज्यों के काम का बंटवारा के बारे में कनाडा से लिया गया है। वहीं जर्मनी की बात करें तो आपातकाल यानी इमरजेंसी जो हमारे संविधान में अनुच्छेद 352 में उल्लेख है, इमरजेंसी जर्मनी से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वह दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। और आयरलैंड से नीति निदेशक तत्व लिया गया है जो कि भाग 4 में इसको हम जानेंगे। हमारा संविधान कठोर और लचीला है, इस बात को भी हम विशेषताओं में उल्लेख इसलिए कर रहे हैं ताकि आप लोगों को यह जानकारी हो सके कि हमारा संविधान कठोर भी है और लचीला भी है। जानकारी के लिए आपको बताएं कि संविधान संशोधन 368 के अनुसार सामान्य बहुमत, विशेष बहुमत और विशेष बहुमत अधिवेशन राज्यों का अनुमोदन द्वारा यह जानकारी दी गई है। अनुच्छेद 368 से हम यह समझ सकते हैं कि संविधान में संशोधन संसद करता है। संविधान संशोधन में राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने से स्वीकृति देना ही उनको पड़ेगा, मना नहीं कर सकते वो। साथियों, बात करें
भारत पंथ निरपेक्ष देश है यानी सेक्युलर। तो ये 42वें संविधान संशोधन 1976 में प्रस्तावना में जोड़ा गया था। भारत का कोई एक धर्म नहीं है, भारत सभी धर्मों का सम्मान करेगा, धर्म के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं करेगा। यह है पंथ निरपेक्ष का मतलब यानी सेक्युलर का मतलब। संसदीय शासन व्यवस्था की बात करें तो एकीकृत न्यायपालिका यानी अनुच्छेद 314 में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। स्वतंत्र न्यायपालिका है, हमारा संविधान स्वतंत्र न्यायपालिका है। इन न्यायाधीशों की नियुक्ति में सरकार की कोई भूमिका नहीं है। एक बार न्यायाधीश में नियुक्ति में परिवर्तन नहीं किया जाता है। एक बार अगर न्यायाधीश की नियुक्ति हो गई तो दोबारा परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। न्यायाधीशों को हटाने में सरकार की कोई भूमिका नहीं होती है। अगली बात जाने कि संसद के विशेष बहुमत से न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है। लाभ के पद पर नहीं रह सकते हैं न्यायाधीश, इस बात का भी संविधान में उल्लेख किया गया है। और न्यायाधीशों के आचरण पर बात नहीं किया जा सकता है कोर्ट में, इस बात का उल्लेख किया गया है। इसलिए हमारी न्याय व्यवस्था बहुत स्वतंत्र काम करती है। तो ये कुछ विशेषताएं थी जो संविधान में, विशेषताओं के बारे में बात करें तो संविधान की कुछ विशेषताएं थी जो हमने आज आपके समक्ष रखा। आशा करते हैं कि आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। आप लोग चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि हमारे भारत के हर एक नागरिक को भारतीय संविधान के बारे में पूर्णतः ज्ञान हो सके, क्योंकि भारत देश संविधान से ही चलता है और संविधान का ज्ञान होना हर भारतीय का अधिकार है। हमारा उद्देश्य सिर्फ यही है कि जन जन तक संविधान पहुँचे, उनकी जानकारी हो। इसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों द्वारा यह सीरीज चलाई गई है। हमारी टीम पूरी तरीके से कार्यरत है आप लोगों की इस सेवा को करने के लिए। इसी के साथ आप लोग कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। जय हिंद, जय भारत।